वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आरएम साइंस एकेडमी में। आज हम शुरू करने वाले हैं आरआरबी टेक्नीशियन 2024 के यूनिट्स और मेजरमेंट के पार्ट 2 को। पार्ट 1 हमने पिछली वीडियो में कवर कर लिया था। उसके कुछ मात्रक्स बचे थे, कुछ भौतिक राशियाँ थीं, उनको हम आज कवर कर लेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि लंबाई के कुछ अन्य मात्रक इसमें हम समझेंगे। पिछली लास्ट क्लास में हमने 7 भौतिक आधार राशियाँ समझी थी, ठीक है। उसी प्रकार से कुछ भौतिक राशियाँ और होती हैं, जिसमें सबसे पहली राशि होती है जिसका नाम है खगोलीय मात्रक। खगोलीय मात्रक क्या होता है? पृथ्वी से सूर्य तक की औसत दूरी होती है, ठीक है। इसकी वैल्यू हम सीधे प्रश्न आते हैं रेलवे परीक्षाओं में, इसकी वैल्यू होती है 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर, ठीक है। दूसरा है हमारे पास प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष होता है वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी। इसकी क्या संख्या होती है? 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। तीसरा होता है पार्सेक। पार्सेक की वैल्यू होती है 3.08 गुणा 10⁻16 मीटर। और पिछली बार के एएलपी में ग्रुप डी में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, एक एंगस्ट्रॉम बराबर क्या है? तो एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻10 मीटर। फर्मी बराबर होता है 10⁻15 मीटर। और आगे एक नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻9 मीटर। ये नैनोमीटर जो होता है, ये हम इसका अंतरिक्ष विज्ञान में बहुत प्रयोग करते हैं, है ना। जैव प्रौद्योगिकी में इसका बहुत प्रयोग किया था। माइक्रो मतलब होता है 10⁻6 मीटर। तो ये कुछ वैल्यू होती हैं, उनकी संख्या होगी। सीधा प्रश्न पूछा जाता है कि 1 मेगा बराबर कितना होता है? 1 मेगा बराबर होता है 10⁻6, गीगा बराबर 10⁻9, टेरा 10⁻12, किलो 10⁻3। तो कहीं से भी इसको पूछा जा सकता है, ठीक है। ये कुछ याद रखेंगे इन महत्वपूर्णों को कि डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, हेक्सा कितने कितने होते हैं ये 10 की पावर में, उनको याद रखेंगे। इसके आगे हम देखेंगे कुछ भौतिक राशियों के मात्रक, है ना। लास्ट क्लास में हमने देखे थे, जो हमारे सिलेबस में हैं हम उन्हीं भौतिक राशियों और उनके मात्रकों को देखेंगे। होने के लिए फिजिक्स में 50 हैं, लेकिन 50 को हमें कवर नहीं करना है। हमें ओनली कवर करने हैं जो हमारे सिलेबस में टू द पॉइंट दे रखे हैं, उन्हीं को हमें समझना है। लास्ट क्लास में हमने चाल वेग के, ऊष्मा तापमान के, है ना, दूरी, वेग, त्वरण, इनके देखे थे। आज हम देखेंगे विद्युत आवेश का क्या होता है। विद्युत आवेश होता है Q बराबर IT। I मतलब धारा, एम्पियर, T मतलब समय, सेकंड में। तो इसका मात्रक हो जाएगा कूलम, ठीक है। दूसरा होता है प्रतिरोध। तो प्रतिरोध को किससे निकालते हैं? ओम के नियम V बराबर IR से। तो R बराबर हो जाएगा V/I, विभव बट्टे में धारा। तो इसका हम याद रखेंगे, प्रतिरोध का होता है ओम। क्या होता है? ओम, जिसको बोलते हैं रेजिस्टेंस, ठीक है। एक इसका उल्टा भी होता है, प्रतिरोध का उल्टा एक क्या होता है? चालकत्व। नीचे दिया हुआ है, इसको यहीं समझ लेंगे। देखो, प्रतिरोध का उल्टा क्या होता है? चालकत्व होता है। तो चालकत्व बराबर क्या होता है? 1 में प्रतिरोध। या तो इसको आप बोल सकते हैं ओम इनवर्स, या इसको साइमन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइमन। आगे देखेंगे विद्युत विभव को। विद्युत विभव V बराबर क्या होता है? W/Q, ठीक है। V बराबर होता है W, मतलब किया गया कार्य एकांक आवेश पर। विभव को कैसे आप मॉडिफाई कर सकते हैं? कैसे बोल सकते हैं कि एकांक धनावेश, मतलब एकांक कूलाम आवेश किसी क्षेत्र पर कार्य करता है, उसको हम विद्युत विभव बोलते हैं। तो इसको वोल्ट में मापते हैं, ठीक। उसके बाद आता है प्रेरकत्व। प्रेरकत्व क्या होता है? विद्युत वाहक बल बट्टे में धारा बटा समय। तो इसका सीधा मात्रक याद रखेंगे, हेनरी,
ठीक है, सीधा पेपर में आता है ये, है ना, वन लाइनर क्वेश्चंस है ये प्रकार का कि स्वप्रेरकत्व क्या होता है। इस प्रकार था, स्वप्रेरकत्व का एसआई मात्रक क्या होता है। इसका एसआई मात्रक होता है हेनरी। आपसे पेपर में कोई डेरिवेशन नहीं करवाने वाला किसी प्रकार का, हमें टू द पॉइंट याद रखना है कि क्या चीज़ है, क्या इसका मात्रक है, क्या आने वाला है। ठीक है, या तो सीधे सीधे प्रश्न पूछा जाएगा हमसे, किसी भी भौतिक राशि को दे देगा हमको जो हमने दोनों वीडियोस में कवर कर रहे हैं, या फिर हमको सूची मिलान करवाएगा हमसे, या फिर हमसे किसी संख्या को पूछ लेगा। इनके अलावा किसी भी प्रकार का प्रश्न नहीं बनेगा। विश्वास रखिए, ये इन्हीं प्रकार के 2-3 प्रश्न बनते हैं इस टॉपिक में से। यूनिट और मेजरमेंट में पढ़ने के लिए आप 4 घंटे की वीडियो देख लीजिए, लेकिन आपके लिए महत्वपूर्ण यही 5 मिनट की वीडियो होने वाली है। ये दोनों पार्टों को मैं कवर किया गया है। एक होता है अगला विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध होता है रो। रो होता है R/A क्षेत्रफल अपॉन L लंबाई। तो इसका मात्रक हो जाएगा ओम मीटर। और अगला होता है चुंबकीय क्षेत्र। तो चुंबकीय क्षेत्र का B बराबर F बल, Q आवेश, V वेग, साइन थीटा। ठीक है, फॉर्मूला सीधा याद रखें। फॉर्मूला याद ना भी रहे तब भी इसके मात्रक को याद रखें कि चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, टेस्ला। ठीक है, टेस्ला होता है। ये सभी मात्रक जो मैंने बताए हैं आपको, ये सब एसआई पद्धति के मात्रक है, MKS पद्धति के। ठीक है, यही पद्धति चलती है। चलने के लिए तो 3 पद्धतियाँ होती हैं, है ना। पहले एक चुंबकीय फ्लक्स को देख लीजिए। चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स फाई बराबर बी, मतलब किसी एक एरिया का चुंबकीय क्षेत्र इंटू ए क्षेत्रफल। तो चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक हो जाएगा वेबर। ठीक है, आने वाली वीडियोस में ये पॉइंट्स हमें दिए हुए हैं, अब इनके बारे में विस्तृत रूप से पढ़ेंगे कि चुंबकीय फ्लक्स क्या है, चुंबकीय क्षेत्र क्या है, एक समान आवेश पे क्या होता है, गतिमान आवेश के लिए कैसे निकालते हैं, ये हम सब निकालेंगे आगे। लेकिन इस टॉपिक में हम सीधा सीधा कवर करेंगे इनके मात्रक्स को। ठीक है, होने के लिए बहुत कुछ है। ये जो सारे पॉइंट दिए हुए हैं इनको आप सीधे सीधे कवर करें। ठीक है, जिस तरह वीडियो में बताया जा रहा है उसी प्रकार से इनको कवर करें। मैं बता रहा था कि पद्धतियाँ 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी पद्धतियाँ होती हैं, MKS, CGS, एक होती है FPS, है ना। हमारे लिए महत्वपूर्ण कौन सी पद्धति है, MKS, जिसमें लंबाई मीटर में, द्रव्यमान किलोग्राम में, समय सेकंड में। दूसरी पद्धति CGS, जिसमें लंबाई सेंटीमीटर में, द्रव्यमान ग्राम में, समय सेकंड में। तीसरी है FPS, लंबाई फुट में, द्रव्यमान पाउंड में, समय सेकंड में। और आपको बता दूं कि 1 पाउंड, आपने सुना होगा पाउंड, जैसे केक आता